हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उस केस का नाम है कैची प्रो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 671 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया। केस का जजमेंट 17 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी को एक सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि एसएससी ने कोई सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस की हैं। इसके अलावा उस नोटिस के अंदर और कुछ नहीं था। एसएससी ने जब इसका रिप्लाई दिया तो कहा कि साहब, मैंने जो भी मेरी सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है शेयर्स की, वो सारी की सारी मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट की है, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में इनकॉर्पोरेट की है। एसएससी ने अपने सबमिशंस दे दिए। बाद में डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया और एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन कर दिया। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट और इस नोटिस के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में गया और एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 148A क्लॉज बी की जो मर्यादा है, जो कि आशीष अग्रवाल वाले केस में भी कोर्ट ने डिसाइड की है कि इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप रिलाई कर रहे हो, आपको बताना है कि क्या इनकम एस्केप हुई है, तभी आप उसके अगेंस्ट जो है सेक्शन 148 की आगे कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर नोटिस के अंदर तो फिगर भी नहीं दी हुई थी कि आप डिपार्टमेंट कौन सी फिगर को ये एलेज कर रहा है, कि कौन से अमाउंट को ये एलेज कर रहा है कि इस अमाउंट पर एसएससी ने अपनी इनकम एस्केप की है। एसएससी का ये कहना था कि ये जो नोटिस है और जो ये ऑर्डर किया गया है सेक्शन 148A क्लॉज डी का, इसको क्वैश किया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट को ये रिमांड बैक भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जिस तरीके से एक दिल्ली हाई कोर्ट के केस में महसिन दिहट्टी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि ये मैटर को रिमांड बैक कर दिया था और ये कहा था कि आप एक सप्लीमेंट्री शो कोज नोटिस जो है वो एसएससी को इशू कर दीजिए, जिसके अंदर आप सारी डिटेल जो है वो एसएससी को प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि साहब, इसके अंदर भी ये कर दो कि हमें एक मौका दे दो कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि दोनों केस डिफरेंट है। जो जिस केस का हवाला डिपार्टमेंट दे रहा था महसिन दिहट्टी प्राइवेट लिमिटेड का, उस केस के अंदर नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि आपका कितना बोगस अमाउंट है ट्रांजैक्शंस का। लेकिन इस केस के अंदर तो डिपार्टमेंट ने यह भी नहीं बताया कि अमाउंट कितना है, अमाउंट ही स्पेसिफिक नहीं था, अमाउंट ही नहीं लिखा था। तो ऐसे केस के अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि वो नोटिस जो है वो वैलिड था। तो इस केस में कोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस प्ली को कि इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए और हम दोबारा सप्लीमेंट्री नोटिस दे देते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को नहीं माना और सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया, नोटिस को क्वैश कर दिया और डिपार्टमेंट को यह मौका नहीं दिया कि इस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो कोर्ट से कह रहा था वो ये कह रहा था कि साहब, जिस तरीके से आपने पुराने केस में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसाइडेड केस है महसिन दिहट्टी प्राइवेट लिमिटेड, आपने हमें एक सप्लीमेंट्री नोटिस इशू करने के लिए बोल दिया, तो हम इस केस में भी सप्लीमेंट्री नोटिस इशू करके एसएससी को ये बता देंगे कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एस्केप किए और उसका कौन सा अमाउंट जो है वो बता देंगे। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर आपने जो पुराना नोटिस था उसके अंदर ये भी नहीं बताया कि कितना अमाउंट है। तो ये जो नोटिस है वो फ्रॉम द स्क्रैच बिल्कुल वेग है और ऐसे केसेस के अंदर आपको सप्लीमेंट्री नोटिस इशू करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो जो इस केस के अंदर जो एसएससी को रिलीफ मिला है कि डिपार्टमेंट को ये मैटर रिमांड बैक नहीं किया गया, पूरा का पूरा जो ऑर्डर है सेक्शन 148A का और 148 का जो नोटिस है उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि दोनों केस के इफेक्ट्स डिफरेंट हैं। महसिन दिहट्टी प्राइवेट लिमिटेड एक अलग मैटर था, उसके अंदर जो नोटिस था वो टोटली वेग नहीं था, खाली इंफॉर्मेशन एसएससी को प्रोवाइड नहीं की गई थी। लेकिन इसके अंदर जो नोटिस है वो टोटली वेग है। उसके अंदर खाली ये बात कही गई है कि आपने कोई अमाउंट की जो एंटर किया है सेल एंड परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर्स का, तो ऐसे तो कोई भी एसएससी जो है कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस तो करता ही है। तो आप पहले एक नोटिस देंगे और फिर आपको दोबारा उस इंफॉर्मेशन को या उस नोटिस को सप्लीमेंट करने का मौका आपको
नहीं दिया जा सकता, जहां पे ओरिजिनल जो नोटिस है वो टोटली वेग है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर्स के लिए और 148 के नोटिस के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कैची प्रो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।